हे गाइस, मैं इंद्रोद गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस और मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान यानी स्पोर्ट से जुड़ा हुआ प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको स्पोर्ट से जुड़ा हुआ VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, यानी करेंट अफेयर्स में जो भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़ा हुआ बातें बताऊंगा, फिर मैं बाद में उसको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है और यह कब दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में किया था। 1800 सन जो ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है, इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। यानी डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में यह क्या प्रारंभ किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के कौन कौन व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत बार पूछा भी गया है कि गीतांजलि के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को भी 1930 में रमन प्रभाव के लिए। मदर टेरेसा को आप ही जानते होंगे कि ये समाज सेवी थी, इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि अमर्त्य सेन, ये भी चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इनको 1958 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को। यानी यह पुरस्कार वितरण कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग में बात करें तो लॉरेंस ब्रेग जो थे, लॉरेंस ब्रेग, इनको 25 वर्ष की अवस्था में। जबकि मलाला यूसुफजाई जो थी, जिनको कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में मिला था, तो वह सबसे कम उम्र की महिला थी। इनको ये मात्र सबसे कम उम्र की कौन महिला है? मलाला यूसुफजाई। तो मलाला यूसुफजाई को महिला में यह केवल कितनी थी? 17 वर्ष की थी, तभी इनको मिला था। तो चलिए, सबसे अधिक उम्र में मिला था लियोनेद हरक्विज को 2007 में। लियोनेद हरक्विज जो थे, यानी लियोनेद हरक्विज को 2007 में मिला था 90 वर्ष की अवस्था में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक क्या था? यह बंद हो गया था। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1929 में थी। यह किसके द्वारा वितरण होता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज USA द्वारा वितरण किया जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। जिसका ऑफिशियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इसके द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति 1925 में। तो ऑस्कर एवं नोबेल को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। महबूब खां की मदर इंडिया को 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में नामांकन होने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानुमथैया। मोस्ट VVI, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भानुमथैया थी। सत्यजीत रे जो कि फिल्म डायरेक्टर थे, इनको भी 1992 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये क्या थे? फिल्म जगत के एक सबसे बड़े डायरेक्टर थे। तो चलिए अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में अप्रैल में हुआ था। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको माना जाता है। अगर इसे एशिया का नोबेल भी माना जाता है, इसे को एशिया का नोबेल भी माना जाता है। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से 2001 में उद्गामी नेतृत्व यानी इमरजेंट लीडरशिप के लिए दिया गया। यानी 2001 में उद्गामी नेतृत्व इमरजेंट लीडरशिप के लिए भी दिया गया। मान बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में। साहित्य के बाद नोबेल पुरस्कारों की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा यही पुरस्कार माना जाता है, मान बुकर पुरस्कार को। साहित्य के अगर नोबेल पुरस्कार के बाद कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वह कौन है? मान बुकर पुरस्कार। इसको 1969 ईस्वी में
दिया गया था। आप लोग याद कर सकते हो इसको। वितरण 2 वर्ष में एक बार ही यह होता है। तो आपको एग्जाम पूछा जाता है कि कितने वर्ष में वितरण होता है, तो 2 वर्ष में एक बार। अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए विश्व भर में एक बार दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति अंग्रेजी में महानतम कार्य करते हैं तो उनको साहित्य के लिए विश्व भर में एक बार दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के कौन कौन से व्यक्ति थे। तो BS नयपाल थे, जिनको NA फ्री स्टेट के लिए 1971 ईस्वी में इनको नामित किया गया था। दूसरे थे सलमान रुश्दी। मस्ट बार पूछा गया भी क्वेश्चन है ये दोनों। सलमान रुश्दी थे जिसको मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो कौन है, सलमान रुश्दी। इनको 1981 में मिला था। तीसरा क्या है, अरुंधति रॉय, जिनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में इनको क्या मान बुकर पुरस्कार मिला था। चौथा है आपकी किरण देसाई, यानी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको 2006 में मान बुकर पुरस्कार मिला था। अब है आपका अगला ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है तो उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह 108 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम भारतीय प्रसिद्ध सितार वादक जो थे रविशंकर, उनको यह पहली बार मिला था। 1994 में जब उनके शिष्य थे विश्व मोहन भट्ट को भी यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब हमारा पुलित्जर सम्मान, तो इसकी स्थापना 1917 में किया जाता है। बार बार यह पूछा जाता है कि पुलित्जर सम्मान का संबंध किससे है, तो यह पत्रकारिता का संबंध में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो महान कार्य करते हैं तो उसको पुलित्जर सम्मान से नवाजा जाता है। USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह क्या है, प्रदान किया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, तो 1995 में विश्व शांति के लिए क्षेत्र में यह दिया जाता है और इसके तहत व्यक्ति को 1 करोड़ की राशि भी दी जाती है। अब है हमारा कलिंग पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी और कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिरजू पटनायक द्वारा इसको वितरण किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लो और रिवीजन करके जाओ। यह सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो होप यू गाइस आपको जल्दी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में यह 1965 में शुरुआत किया गया था नेहरू सम्मान को, किसके तहत जो विजेता होता है उसको 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब आपको हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से, यानी भारत रत्न। इसकी शुरुआत आपसे पूछा भी गया है कई बार, कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में किया गया था। 26 जनवरी को जो भी भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उसके द्वारा जो है यह दिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है भारत रत्न जो सम्मान होता है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को प्रदान की जाती है। इस पर किसकी आकृति होती है, तो पीपल के पेड़ की क्या होती है, आकृति होती है और सूर्य का चित्र होता है। जनता पार्टी द्वारा जब इसको 1977 में बंद किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी थी, यानी जनता पार्टी जिस समय सरकार थी इंडिया में तो उस समय इन्होंने बंद कर दिया था। 1980 में शुरू होने पर सर्वप्रथम मदर टेरेसा जो समाज सेवी थी तो इनको मिला था। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था, तो भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। यह वरीयता की सूची में शामिल किया गया है। यह जो है वरीयता की सूची में भारत रत्न को शामिल किया गया है। अब है पद्म पुरस्कार, यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह 1977 में बंद तथा 1980 में से फिर से चालू किया गया था। 1977 ईस्वी में से बंद किया गया था, जबकि 1980 में से फिर से चालू किया गया था। 3 तरह के ये सम्मान होते हैं पद्म भूषण। इसमें होता है क्या, यानी ये जो सम्मान होते हैं आपके पद्म पुरस्कार वो 3 तरह के होते हैं। एक में होते हैं पद्म विभूषण, यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है पद्म भूषण,
यह था पद्म विभूषण और यह है पद्म भूषण। किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको यह सम्मान मिल सकता है। यह तीसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और चौथा है आपका पद्मश्री। यह भी जो है आपको किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और यह चौथा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर जाए।